हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर ट्रिक्स सीखेंगे कि हम कैसे ट्रिक्स के हेल्प से स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत फास्ट। अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया तो आप बहुत इजीली बहुत बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड्स, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रिक से। सो मेरा जो फर्स्ट ट्रिक है वो पहला ट्रिक है कि उन नंबर्स का स्क्वायर निकालें जिसके एंड में 5 आ रहा हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से 25 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है ना, तो इसके एंड में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है नंबर का। 35 का स्क्वायर निकालना हो तो इसके एंड में नंबर के एंड में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 45 का स्क्वायर निकालना हो तो इसके एंड में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इस टाइप के नंबर्स का स्क्वायर, तो आप 25 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है ना। तो आपने को करना क्या है, ट्रिक क्या है कि ये जो फर्स्ट जो नंबर है ना, इसमें आपको 1 ऐड कर देना है। हम यहाँ पे लेट सपोज 1 ऐड करते तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। बहुत सिंपल है। यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें क्या करना है, फर्स्ट जो नंबर है इसमें अपने को 1 ऐड करना है। 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 12। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। बहुत आसान है। अब आ जाते हैं इस पर। 4 में एक नंबर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से 2 से मल्टीप्लाई 5 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, आसान है। ओके, सो चलिए हम नेक्स्ट ट्रिक पे मूव करते हैं। जो दूसरा ट्रिक है, ये बेसिकली ट्रिक्स जो उन नंबर्स के लिए है जिसकी बेस जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, इनफैक्ट 40-50 का भी निकाल सकते हैं। बट 40-50 तक पहुँचते पहुँचते थोड़ी सी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम लोग एवरेज 30 तक निकालेंगे इस ट्रिक्स की हेल्प से। ओके, सो मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम सबसे पहले 10 वाला देख लेते हैं। ओके, सो अपने को करना क्या है, मान लीजिए कि आपको 11 का स्क्वायर निकालना है। ओके, तो डेफिनेटली सभी लोगों को याद रहता है, बट अभी हम लोग ट्रिक सीख रहे हैं ना, इसकी हेल्प से हम बड़े बड़े नंबर्स का भी स्क्वायर निकालेंगे। ओके, सो आप यहाँ पे देखो कि करना क्या है, इसमें 11 यानी कि जो लास्ट वाला जो नंबर है ना, आप यहाँ पे लास्ट नंबर पे फोकस करो। जो लास्ट नंबर है ना, इसमें क्या करना है आपको, बस यही नंबर को पूरे जो नंबर है इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। बहुत ईजी है। मैंने क्या किया, दूसरे एग्जाम्पल से दिखाता हूँ आपको। लेट सपोज मुझे यहाँ पे 12 का स्क्वायर निकालना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, ये लास्ट नंबर जो है 2 है ना, इसमें 12 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 14। ओके, और जो 2 है लास्ट में, इसका स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 144, राइट। अब आ जाते हैं उन नंबर्स पे जिनका बेस 20 होता है। जैसे कि लेट सपोज अपने को 21 का स्क्वायर निकालना है। 21 का स्क्वायर निकालना है, अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे इसकी बेस 20 है, तो अपने को 1 यहाँ पे लास्ट में 1 आ रहा है ना, तो इसमें 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखो बेसिक हो क्या रहा था, जो फर्स्ट ट्रिक था ना 11 नंबर में, इसमें बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्योंकि इसकी बेस 10 था, ठीक है ना, तो जो यहाँ पे 12 आ रहा था, यहाँ पे जो 12 आ रहा था उसकी जो मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे थे वो बेसिकली 1 से कर रहे थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया, तो 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 12 हो गया था। तो उसकी मल्टीप्लाई मैंने कितना से किया था, 1 से किया था, राइट। तो यहाँ पे 12 आ गया था। सेम उसी लॉजिक से इसमें भी हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था तो 12 आ गया था। बट अभी देखो इसमें क्या है, इसमें जब हमारा बेस बेसिकली 20 हो जाएगा ना, उस केस में अपने को मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 44 हो गया। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। बहुत ईजी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट बहुत सारे एग्जांपल्स मैं अभी लेने वाला हूँ, से आपको क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, मान लो आपको 31 का स्क्वायर निकालना है, इसका बेस कितना है, 30 है ना, तो अपने को क्या 3 लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से अगर हम इसमें 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 के 9, और
1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होगा। तो ये कितना हो गया अपना, बहुत आसानी से निकल गया, राइट। तो बेसिक लॉजिक क्या था इसमें, अपने को बेस देखना है, बेस कितना है उसी हिसाब से अपने को डिसीजन लेनी है, ठीक है। अब चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इस पे। जैसे 11 का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 13 का कर लेते हैं। 13 में इसमें क्या करना है अपने को, 3 ऐड करनी है। 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, राइट। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। बहुत आसान हो, बस आसान है ये। 15 का आराम से आप निकाल सकते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 16 का आ जाते हैं, इसमें हम 6 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 22, राइट। 22 हो गया, ओके। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब यहाँ पे अगर आप 36 आप ऐसे लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि देखो बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ कि ये 4 डिजिट का नंबर बन गया। तो मैं आपको एक खोपचा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। खोपचा कॉन्सेप्ट क्या है कि अपने को जब भी आप 11 से लेकर 31 के बीच के स्क्वायर निकाल रहे हो, ठीक है ना, 31 के बीच के स्क्वायर निकाल रहे हो तो आपको 3 डिजिट के नंबर्स आएंगे, ठीक है ना। कितने डिजिट के नंबर आएंगे, तो 3 डिजिट का नंबर, ओके। मतलब इसमें 3 प्लेसेस होंगे। अगर आपने 32 से, मतलब 31 से ज़्यादा, 32 से 100 तक आप निकाल रहे हो स्क्वायर, तो उसमें कितने डिजिट आएंगे, उसमें टोटल 4 डिजिट आएंगे आपके पास, 4 डिजिट के नंबर आएंगे, ठीक है। सो ये खोपचा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि डेफिनेटली आगे अभी जब आप स्क्वायर निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी 11 से 31 तक 3 डिजिट आएगा, 32 से 100 तक 4 डिजिट नंबर आएंगे, ओके। समझ में आ गया। सो यहाँ पे जैसे मैं नंबर निकाल रहा था, ये 11 से 31 के बीच वाला नंबर था, तो इसमें 3 डिजिट आएगा। तो अब मेरे को करना क्या है यहाँ पे इसमें जैसे मैंने इसमें ऐड किया 22 हो गया था, राइट। और इसका स्क्वायर मैंने किया था, कितना हो गया 36। तो हमें ये एंड वाले पॉइंट से जोड़ अपने को ऐड करना है। ये देखो ये लास्ट है ना, लास्ट वाले पॉइंट से यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। जब आगे वाली हम ट्रिक सीखेंगे उसमें कई में आगे वाले नंबर से ऐड करना होता है, ठीक है ना। तो मैं आगे समझा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 5 और ये 2, तो ये 256। सेम उसी लॉजिक से आप 18 का निकाल लेना, 25 का आराम से निकाल सकते हो, 21 का ऑलरेडी निकाल चुका हूँ मैं, ओके। सो यहाँ पे 23 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 23 में सबसे पहले क्या करना है अपने को लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, तो इसमें अपने को 3 ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब 26 से अगर हम बेसिकली अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, राइट, तो कितना हो जाएगा 26 इंटू 2 कितना हो जाएगा 52 होता है। तो यहाँ पे 52 लिख लो। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पे 9 लिख लो। बहुत आसान है, ओके। अब सेम उसी लॉजिक से इसको सॉल्व करते हैं। अपने को क्या करना है, सबसे पहले लास्ट नंबर क्या है 4 है, 4 इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 दूनी 56 यानी कि 56, तो यहाँ पे 56 लिख लो। और लास्ट डिजिट क्या है इसमें 4 है, राइट। तो 4 का स्क्वायर कितनी होती है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे, 6, 7, 5, तो ये हमारा हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, यहाँ पे 3 डिजिट आया, इसीलिए मैंने इसको नंबर को मैं इस तरह से ऐड किया ताकि यहाँ पे 3 डिजिट आ जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 11 से 31 के बीच वाले जो नंबर्स होंगे वो कितने डिजिट के होंगे, वो 3 डिजिट के निकलेंगे उसके स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह आप 45 का निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, एक नंबर से ज़्यादा यानी कि 5, एक नंबर से ज़्यादा यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 20 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो जाता है। बहुत आसान है। 26 का उसी तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है कि लास्ट जो नंबर है इसमें ऐड कर दो। जब आप इसमें ऐड करोगे 26 में कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, राइट। 32 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 64, राइट। और 64 में आपको क्या करना है 6 का स्क्वायर निकाल लो। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। इसमें 36 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, राइट। बहुत आसान है, आसानी से निकल गया। उसी तरह से 28 का आपका स्क्वायर निकाल लेना, ओके। सो हमारा जो थर्ड ट्रिक है वो बेसिकली क्या है,
इसमें क्या है कि आप उन नंबर्स का, अभी तक हम जो नंबर्स के निकाल रहे थे स्क्वायर, बेसिकली उसमें सारे छोटे छोटे नंबर्स थे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो बड़े नंबर्स हैं लाइक 32 हो गया, 34 हो गया, इसमें आपको ना 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर आपने 4 इसमें ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाता। 38 उसके बाद से आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आता उसमें फिर 4 का स्क्वायर निकालना पड़ता। डेफिनेटली ये इजी प्रोसेस है, अगर आप इसको स्पीड अप कर लेंगे तो ईजिली आप बहुत कम टाइम में निकाल सकते हैं। बट फिर भी आप अगर 4 पे आ जाओ या 5 पे आ जाओ तो उस केस में आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, ठीक है ना। तो उसको रिड्यूस करने के लिए अपने पास जो थर्ड ट्रिक आता है वो है ये वाली नंबर। ओके, सो बेसिकली थर्ड ट्रिक में क्या करना है, बहुत आसान ट्रिक है, इसमें बहुत इजीली आप नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपको बस क्या करना है कि आपके पास जो भी नंबर है, लेट्स सपोज 37 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली 50 से माइनस करनी है। जब आप 50 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, राइट। अब 13 आ गया, अब इस 13 को क्या करना है, आपको 25 से माइनस कर देना है। यानी कि अगर आप 25 से माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 को आपको क्या करना है, 13 का स्क्वायर निकालनी है, ठीक है ना। जो भी आपके पास नंबर यहाँ पे माइनस करके लाए हो उसका स्क्वायर निकालना है और उसमें 12 ऐड कर देनी है। डेफिनेटली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा प्रोसेस, बट बहुत ईजी है। देखो मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। 39 50 से कितना कम है, तो आंसर है 11 कम है। तो अगर मैं इसमें 11 ऐड कर दूंगा तो ये मेरा 50 हो जाएगा, राइट। तो 11 कम है, ओके। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो आंसर है कि 121 121 होता है, ठीक है। अब बेसिकली जब 11 का स्क्वायर 121 होता है यानी कि 121 होता है, अब अपने को क्या करना है, 11 से माइनस करनी है 25 में। जब 25 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 14 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1251। बहुत आसान है। मैंने क्या किया, अगेन मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ कुछ। सो लेट्स सपोज 38 का स्क्वायर निकालना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ये 50 से कितना कम है, तो आंसर है 12 कम है, ओके। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, तो मैंने 144 लिख दिया। अब बेसिकली करना क्या है, आपको 12 आपने माइनस किया था तो 12 आया था, 12 जब हम माइनस करेंगे 25 से तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 यानी 13 आएगा। सो 13 हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसमें ऐड कहाँ से करना है, फर्स्ट डिजिट से ऐड करनी है। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट डिजिट वाले जो नंबर है ना, इससे ऐड करना है। ऐसे नहीं कि आपने पीछे से ऐड कर दिया फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप फर्स्ट जो डिजिट है वहाँ से ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4441। सिंपल, बहुत आसान है, ओके। 39 का देखते हैं। 39 बेसिकली ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ओके। 44 का देखते हैं। अब 44 कितना कम है, आंसर है कि अगर हम इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50, ओके। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो आंसर है 36, ओके। अब यहाँ पे देखो बेसिकली जो 6 होता है, अगर मैं 25 में से 6 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ओके। तो मैं यहाँ पे 19 लिख दूंगा। अब आप बोलोगे यहाँ पे आपने 19 क्यों लिख दिया, इसमें आप ऐड कर रहे थे, यहाँ पे डायरेक्टली आप 19 लिख दिया। तो देखो बेसिक लॉजिक क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको खुपचा कॉन्सेप्ट से बता चुका हूँ कि अपने को टोटल अगर 31 से ज़्यादा नंबर है तो अपने को 4 डिजिट का नंबर बनानी होती है। तो मैंने यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर बनाया, राइट। अब देखो जैसे 47 का स्क्वायर निकालना है, ओके। सो 47 का अगर स्क्वायर निकालना है तो ये 50 से कितना कम है, तो आंसर है 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा, ओके। अब बेसिकली अगर मैं 3 को माइनस करूँ 25 से तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। तो मैंने यहाँ पे 23 लिख दिया। अब देखो क्या ये 4 डिजिट का नंबर बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो मैं इसके बीच में एक 0 लगा दूंगा, ओके। 49 का देख लेते हैं। 49 का अगर आप माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मैंने 1 एज इट इज़ लिख दिया, 0 आ जाएगा, ओके। एक माइनस कर देंगे 25 में से तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया, ठीक है। बहुत आसान है, ओके। अब आ जाते हैं उन नंबर्स पे, जैसे कि मान लो यहाँ तक तो 50 तक हम इजीली स्क्वायर निकाल सकते हैं इन सारे ट्रिक्स को यूज़ करके। अब हम आ जाते हैं नंबर पे, उन सारे नंबर का स्क्वायर निकालेंगे जो कि 50 से ज़्यादा है। 50 से ज़्यादा वाले स्क्वायर में
बेसिक लॉजिक क्या है कि आपको क्या करना है, ये चेक करनी है कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है कि 50 से 2 ज़्यादा था, अगर 2 ऐड कर दूंगा तो ये 52 हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं 25 में 2 ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस ट्रिक यही है कि आपको आपके नंबर 50 से जितना ज़्यादा है बस उसको 25 में ऐड करना है। अब मान लो मुझे 52 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे ये चीज़ तो पता है, ये चीज़ पता है कि मुझे ये जो लास्ट डिजिट है, ठीक है ना, जो 50 से ज़्यादा है, इसका स्क्वायर निकालना है मेरे को सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ से इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी एक डिजिट आए तो अपने को एक 0 बैठा देना है यहाँ पे, ठीक है। अब 27 को हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे, हो जाएगा, ये आसान है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं। यहाँ पे देखो बेसिकली ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो आंसर है कि 7 ज़्यादा है। मतलब अगर मैं 50 में 7 ऐड कर दूँ तो ये बेसिकली ये नंबर आ जाएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो कितना स्क्वायर हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। अब 49 मैंने एज इट इज़ लिख लिया। ओके, 7 ज़्यादा था, अगर मैं इसमें 7 ऐड कर दूँ 25 में अगर मैं 7 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, अगर आप 7 ऐड करोगे तो ये 12 हो जाएगा और यहाँ पे कैरी 1 कर जाएगा, यानी कि 32। तो यहाँ पे 32 लिख दो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओके, सेम उसी तरह से आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, ये कितना ज़्यादा है, बस ये देखो कि ये कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। अगर मैं 8 ऐड कर दूँ 25 में तो कितना हो जाएगा, 33। तो यहाँ पे 33 लिख लो, बहुत आसान है। सेम उसी तरह से इसको भी ओरली सॉल्व करते हैं। 63 50 से कितना ज़्यादा है, तो आंसर है कि 13 ज़्यादा है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 169 मैंने लिख लिया। ओके, अब 13 में अगर मैं ऐड कर दूँ 25 में तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 38 ऐड कर लिया, तो कितना हो जाएगा, ये 693, यानी कि 3969, ये आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान है। सेम उसी तरह से जो मेरा 4 ट्रिक है, इस 4 ट्रिक में क्या करना है, चौथे नंबर में अपने को ये देखना है कि 100 से कम में, क्योंकि देखो अभी क्या है ना कि जब आप अभी 63 पे हो, 74 पे आ जाओगे, 88 पे आ जाओगे, 87 पे आ जाओगे, तो फिर ये थोड़ी सी ट्रिक ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए 63 70 तक ठीक है, आप इस ट्रिक को यूज़ कर लो। 70 से अबव में जा रहे हो, लाइक 75 हो गया, 78 हो गया, 79 हो गया, उस केस में ये आप ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस ट्रिक में क्या है, अपने को ये देखना है कि जो भी नंबर है वो 100 से कितना छोटा है। तो यहाँ पे देखोगे 100 से ये कितना छोटा है, तो 8 है टोटल, ठीक है ना। 92 का अगर स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले देखना है 100 से कितना छोटा है, 8 छोटा है। ओके, अब जो भी 8 होगा, 8 को माइनस कर देना है 92 से। जब हम माइनस करेंगे तो जो भी मेरे पास नंबर आएगा उसको मुझे क्या करना है, मुझे एज इट इज़, जैसे कि यहाँ पे माइनस किया, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, 100 से माइनस किया 92 को, 8 आ गया, ठीक है। अब 8 को माइनस कर दिया 92 से, 84 आ गया। 84 को मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना, ठीक है। 84 को एज इट इज़ लिख लिया। ओके, सो यहाँ पे देखो बेसिकली 8 आ गया। अब 8 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा, 64। तो मैं यहाँ पे 64 लिख लूँगा, ठीक है, बहुत ईजी है। ओके, अब यहाँ पे देखो अपने को 97 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले देखो कि ये 100 से कितना कम है, तो आंसर है 3 कम है। ओके ओके, अब मैं 3 को 97 से माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, सो आंसर है ये हो जाएगा 94। ओके, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, राइट। तो यहाँ पे 09 लिख देंगे। अब 88 का स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 88 100 से कितना कम है, तो आंसर है ये 100 से 12 कम है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, तो 144 हम लिख लेंगे। अब हम बेसिकली 12 इसमें से अगर माइनस करते हैं, 88 से 12 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने को, 76 आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे 76 ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि अपने को टोटल 4 डिजिट के नंबर बनाना है। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 7 4 हो गया। 96 में आ जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 96 कितना कम है 100 से, तो आंसर है कि ये 4 कम है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है जी,
4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, तो मैं यहाँ पे 16 लिख लूँगा। ओके, अब देखना है कि 4 अगर मैं 96 से माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, तो मैं 92 लिख लूँगा। बहुत आसान है, इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो फिफ्थ ट्रिक है बेसिकली, यहाँ तक तो देख लिया। फिफ्थ ट्रिक में क्या है कि कोई भी नंबर है जो कि 100 से ज़्यादा है, उस केस में हम ये फिफ्थ ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है कि आपको देखनी है कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो आंसर है कि 6 ज़्यादा है, राइट। मतलब लास्ट डिजिट जो है ना, आप 100 में जो भी नंबर आपके हैं उसके लास्ट, उसमें जो लास्ट डिजिट है आपका उसको ऐड कर दो। जब इसमें आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो 112 है उसमें क्या करना है आपको, 6 का स्क्वायर लिख लेनी है 112 में यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। बहुत इजी है, सेम इसी लॉजिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 109 का भी निकाल सकते हैं। फर्दर आगे की जो डिजिट्स हैं, इन्हीं सारी ट्रिक्स को यूज़ करके उसको भी निकाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा अगर आप बोलोगे तो, ठीक है ना। सो ये बेसिकली हमने जो ट्रिक देखा, ये काफ़ी ही बहुत आसान ट्रिक है। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो आई थिंक इट वॉज ए वंडरफुल वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। डेफिनेटली अगर इसमें कुछ कमी लग रही है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये इस वीडियो में मुझे कमी लग रहा था। ओके, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग काफ़ी फेलियर बोलते हैं कि मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ पे स्टक्ड हूँ लाइफ में, आगे नहीं ग्रो कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग सक्सेस हो जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि दादा एक चीज़ बताओ, आपने ऐसा कौन सी कमिटमेंट है, आपने जितनी भी ज़िंदगी जिया अभी तक, आपकी जो भी एज है वो मैटर नहीं करता है, बस एक चीज़ आप मुझे बताओ, ऐसी कौन सी कमिटमेंट है जिसको आपने 6 मंथ तक लगातार कंसिस्टेंटली फॉलो किया है। आप पूछोगे कैसी कमिटमेंट, मैं बोल रहा हूँ कोई भी कमिटमेंट हो सकता है। सुबह उठने का कमिटमेंट हो सकता है, टाइम पे सोने का कमिटमेंट हो सकता है, राइट, टाइम पे पढ़ने का कमिटमेंट हो सकता है, कोई भी कमिटमेंट, इनफैक्ट टाइम पे खेलने का भी कमिटमेंट हो सकता है। ऐसा कौन सी कमिटमेंट है जिसको आपने 6 मंथ तक लगातार फॉलो किया है। मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो क्या कमिटमेंट हो सकता है, कमिटमेंट छोटा है या बड़ा है वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप ऐसी कौन सी कमिटमेंट है जिसको कंसिस्टेंटली आपने 6 मंथ तक किया है। यानी कि अगर आपने अपने आप से कमिटमेंट लिया कि मुझे इसको 5 बजे से 6 बजे तक करना है, तो आपने 5 से 6 बजे तक सिर्फ इसी को टाइम दिया है। ऐसा कौन सी कमिटमेंट है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप मुझे ये भी बताएं कि यस मैंने ये चीज़ फॉलो किया बट उसमें सक्सेस नहीं मिला या उसमें मुझे ग्रोथ नहीं मिली। देखो ऐसा इम्पॉसिबल है कि आप अगर 6 मंथ तक कंसिस्टेंटली काम करें तो उसमें आपको ग्रोथ ना हो, इम्पॉसिबल है। डेफिनेटली मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि आपने बिना गैप के यानी कोई भी छुट्टी नहीं ली, 6 मंथ तक कंसिस्टेंटली सिर्फ 1 घंटे के लिए कोई भी काम किया हो। और आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा कमिटमेंट है। डेफिनेटली आई वुड बी हैप्पी टू सी योर कमिटमेंट्स। ओके, सो आई होप you like this video. Thanks for watching this video.